मैं अगले 3 दिन में पहली बार नंगे पाँव 120 किलोमीटर की यात्रा करने वाला हूँ, सिर्फ एक आस्था के लिए। सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर तक जाऊंगा और वहाँ शिवजी पर वो जल चढ़ाऊंगा। हर साल लाखों लोग ये यात्रा करते हैं और इस बार मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन इस सफर में एक ट्विस्ट है। अगर मैं सारे रीति रिवाज का पालन करते हुए सबसे पहले देवघर पहुंच गया तो मुझे मिलेंगे एक मिष्टी गिफ्ट, और अगर मैं हार गया तो मुझे 120 किलोमीटर दोबारा चलना होगा। और इस पूरी यात्रा के दौरान होने वाले सारे स्ट्रगल और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम सबको शुरुआत आसान लगी, लेकिन डे 2 पे पैर का बुरा हाल था, चलना मुश्किल था, हिम्मत टूट रही थी हम सबकी। और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा। हम लोग सुल्तानगंज के पावन धरती पर पहुंच गए हैं। पहुंचते ही हमने कुछ कपड़े खरीदे जो इस यात्रा में पहने जाते हैं। फिर हमने गंगाजल रखने के लिए कावड़ खरीदा और निकल गए नदी की ओर। निकले। फिर हमने कावड़ पूजा करके कावड़ को दंडवत प्रणाम किया। हमारे साथ 2 है, एक आगे से और फिर पीछे से। इस यात्रा में हम लोग 9 लोगों से। सबसे पहले मेरी चाची, बल्कि मम्मी, एक और चाची, वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, वो मम्मी और चाचा। हम लोग पूरे 9 लोग से ये यात्रा कर रहे हैं। एक कैमरामैन है जिसका वाइल्ड कार्ड एंट्री हुआ है। फिर हम लोगों ने चलना शुरू किया। इस टाइम पे 9 बज रहे थे। तो अभी हम लोग पहला टर्निंग ले चुके हैं। अब मैं कुछ नाये बोलने वाला हूँ, और याद रखो ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक ताकत है। जब हम गिरते हैं ये उठाता है, जब हम रुकते हैं ये चलाता है। और वो शब्द है नजर जाती है वहाँ तक बोल। यहाँ से 110 किलोमीटर अभी बाकी है। यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। रात को हम लोग स्टेशन पर खाए थे। यहाँ पे कुछ खाएंगे फिर निकलेंगे। यहाँ पे बांध देते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट मील आ गया है। खा देता हूँ क्या क्या है। चावल है, दाल है और सब्जी है, भुजिया है। खाना स्टार्ट करते हैं। हम 4 लोग से हैं। लेडीज 4 लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। चाची हंस रही है। हम ही खाते स्टार्ट करते हैं। यात्रा के बहुत सारे रूल होते हैं, जिसमें से एक रूल है कहीं रुकते हैं खाना खाने के लिए या पेशाब टॉयलेट काम के लिए, तो आपकी अपनी कावड़ को उतार के रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे बांस बना हुआ है, यहाँ पे आप टांग दीजिए। इसके बाद आइए खाना खा के, उसके बाद आप कावड़ लेके चलना स्टार्ट करेंगे। उससे भी पहले आपको स्नान करना पड़ता है। वहाँ पे लगा हुआ है स्नान करने वाला। स्नान कर लिए। कावड़ उठाने से पहले 5 बजे उठक बैठक करना पड़ता है। पता नहीं है, पहली बार आया है। 5 बजे उठक बैठक करता है। ये तो रिवाज हो गया। अब चलना स्टार्ट करते हैं। तो मिट्टी पे चल रहे, ब्रिज है। बोल आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत ही आनंद आ रहा है और बाबा का दर्शन हो जाएगा, इससे बड़ा क्या। फिर से मम्मी पीछे हो गई। पीछे हो जाती है, कोई बात नहीं है। साथ में चलेंगे, लेके चलेंगे। फर्स्ट माइंडसेट इंडियन आर्मी। अपने ग्रुप को कभी पीछे मत छोड़ो, सबको साथ में लेके चलो। फिर ड्रिंक पिया ताकि एनर्जी में। आप लोगों ने देखा कि शरबत मिल रहा था। हम लोगों को लगा कि पब्लिक सेवा फ्री में है, लेकिन पीने के बाद क्या बोलता है भाई, 20 रुपये गिलास। स्कैम कर गया हम लोगों के साथ। उस वजह से हम अपने ग्रुप से काफी पीछे हो गए। बोल बम इस नाम के सहारे हम लोग पहुंच सकते हैं उनके पास। जैसे ही ग्रुप दिखा हमने दौड़ना शुरू कर दिया। चलो जब तक नहीं पकड़ने तब तक नहीं रुकेंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं। जल्दी ही जाएंगे दूसरा स्टॉप पे। चलने का मन नहीं किया भाई। देखो मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ। भाई को चलते चलते पैर में पट्टी लगे, ये आम बात है। फर्स्ट में मेरी मम्मी भी आई थी तो उनको पैर में पट्टी लगे, फिर भी चल रहा है। आधा है, इसलिए आधा ही सब कुछ है। हम लोगों से आगे कुछ 3 लोग पहुंच गए हैं। हम लोग को ग्रुप में से वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। मम्मी भी थक गई है, ये दोनों भी थक गया है। मैं आपको बताता हूँ हम लोग किस स्ट्रेटजी पे चलते हैं। हम सब एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और फिक्स करते हैं कि 1 या 2 घंटा चलना है। लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है। कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। और फिर टाइम खत्म होने पर सबको उसी जगह पहुँचना होता है जहाँ तक सबसे आगे वाला पहुँचा होता है इस 1 घंटा में। वो कोई भी हो सकता है, हम 9 लोगों में से। भाई वो सबसे आगे है, सबको पीछे छोड़ दिया। अब मिल गए थे बस एक को छोड़कर। ही बंदा हम सबसे 1.5 किलोमीटर आगे था।
रुके, चाय पी, स्ट्रेचिंग की, नाश्ता किया और 1 घंटा के लिए आउट। फोन पे पाकिस्तान का वीडियो आप लोग को दिखाया और बैठे उठे का नहीं दिखाया क्योंकि रिपीट हो जाता है। 30 किलोमीटर चलने का मिशन है रात के 11 बजे तक। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम अंती बम बोल बम फिकर बम बोल बम बोल बम बोल बम। ये एक मैजिक की तरह होया क्योंकि दूसरा पे चलना स्टार्ट किए थे तो बहुत दिक्कत हो जाता, लेकिन अभी तीसरा स्टॉप पे जाने के लिए चल रहे हैं, फ्लो में चल आया है, कोई दिक्कत नहीं होया। अभी हम लोग बैठे हैं लेकिन कावड़ नहीं उतारे क्योंकि अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बैठे हैं। शाम हो गई है, अभी 20 किलोमीटर ही चले हैं और ये हालत खराब हो गया है। 5 किलोमीटर चलता है तो लगते हैं 15 किलोमीटर चल रहे हैं, लेकिन ये 5 किलोमीटर है। यात्रा के पहले दिन ही पैर रुकने लगा, थकान बहुत था, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी बस चलना है, रुकना नहीं है। डे 1 पर 21 किलोमीटर ही चल पाए, आज रात यहीं रुकेंगे। भैया सो गए हुए हैं। इस बात से हम अनजान थे, लेकिन असली मुसीबत की शुरुआत तो अभी होने ही वाली थी। फर्स्ट नाइट कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है। अभी स्नान कर चुके हैं, अभी निकलेंगे। देखो आज के दिन में क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होती है और मेंटल प्रोसेस होता है। तो दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हल्का सुबह हो चुकी है। अभी 2 घंटा चलने के बाद हम 5 मिनट के लिए रुके। मन कर रहा से पैर को देखूं। मैं सोच रहा था ये कितना मुश्किल है क्योंकि पैर का बुरा हाल था और मेरा ये हाल देखकर मेरे भाई को हंसी आ रही थी। देखिए तो बस जितना ध्यान दीजिएगा ना उतना दर्द होगा, इसलिए छाती को थोड़ा आगे बढ़ाइए, मतलब हल्का सा पैर बढ़ाते चलिए, थोड़ा लंबा, तो बस चलते रहिए। ये मोटिवेशन मिलते ही मैं अपना बैग टाइट किया, चेस्ट सीधा किया और चलने का हिम्मत किया। ये बात दिमाग में घुसते ही गेम चेंज हो गया, कदम तेज हो गए, दर्द फ्यूल बन गया और फिर मैं सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल रहा था। एक बम पीछे हुआ, बम को भी मोटिवेशन मिल गया है। अब तो सुइया पाए 2 मिनट में पाए होगा। उस मोटिवेशन के साथ सब बम को पीछे कर दिए जो मेरे साथ हैं। जो बम हमको चैलेंज दिया वो हम सब 450 मीटर आगे हैं, उनको पीछा करते तब बताते हैं कि कितना दम है इस बोल बम में। मजा आ गया। इस वक्त पैर को जमीन पर रगड़ने में अलग ही मजा आया। यहाँ पानी में बहुत आराम मिल रहा था, इसलिए थोड़ा रिलैक्स किया। अभी मैं अपने ग्रुप के सारे लोग को पीछे छोड़ दिया हूँ। मैं बोला था चैलेंज मत दो, अब वो लोग आते तो मैं दिखाता हूँ। वो बात अलग है, पैर दुख है, हालत खराब है। ये लोग हैं जो मुझे चैलेंज दिए या ना, क्यों बम ने बोला था ना पीछे छोड़ दिया। आगे आगे। इस समय मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया था। क्या कहना चाहते हैं? बोल रहा था चैलेंज मत दीजिए। चैलेंज हम नहीं दिए तो कम कर दिए। 30 मिनट रेस्ट की। हमको पीछा करने के लिए कुछ बंदे आगे भाग गए हैं। 1 घंटा वही चल रहा है। हम लोगों से आगे जो 3 बंदा निकले हैं वो पीछे आ गए। बताता हूँ कि साइड में डांस चल रहा था, वो लोग देखने लगा। मैं डांस का भी फोटो लगाऊंगा, देखिएगा कैसा डांस चल रहा था। हमारा बाबू व्यस्त है। ये देखिए अब 7 किलोमीटर ही चल रहा है। अभी सेकेंड देख के नील डे में रुके हुए हैं। यहाँ रुकते ही मेरे पैर का बुरा हाल होने लगा। नहीं हुआ, बहुत ज्यादा खुजलाने का मन का यार, बहुत ज्यादा इसको पानी से पोंछना होगा, रोल नहीं होया। रियलिटी पानी से धोना ही होगा इसको। वो बहुत ज्यादा हवाया, दिमाग खराब कर दिया था भाई। ये अनकंट्रोल चलने के कारण हुआ है कि जलेबिया में पहुंचे तो रुकेंगे।
जिलेबिया मोड़ पहुंचने का मतलब था हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, इसी खुशी में चलते जा रहे हैं। गलती से ही सही हम ऐसी जगह रुक गए थे जहाँ भक्तों के लिए सब फ्री था। नींबू जूस, ठंडा पानी, खाना रहने के लिए कुटिया, पैर मसाज मशीन, तेल से मालिश, स्नान के लिए झरना, टॉयलेट और दवा तक। 4 घंटा यहाँ पे सोए, स्नान कर लिया। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट था बिहार के बनका तिलक नगर से। ये सब देखते ही सबसे पहले दिल से धन्यवाद। हमारे ग्रुप ने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे डोनेशन के लिए और वो हमने यहाँ दे दिए। अब निकलते हैं या पहाड़ जलेबिया मोड़ पाई कर दे। आओ कभी देख घर बाबा से मिलने। सबसे फास्ट अभी 20 मिनट में किलोमीटर तय किया है, सिर्फ एक नाम पे, बोल बम बोल बम बोल बम। ये याद पे हमेशा याद रहेगा भोलेनाथ के नाम। इसको पैर में कुछ दिक्कत आ गया है तो आगे रुकेंगे। ट्रेन के पैर माया कोई में कुछ नहीं हुआ, थोड़ा देर आराम करेगा और कुछ स्ट्रेचिंग करेगा, ठीक हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हम लोग जिलेबिया मोड़ पहुंच गए हैं, इसका मतलब है हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है। देखो यहाँ पे सब लोग गिट्टी खाया कर रहे हैं, इतना गिट्टी पत्थर खा रहा है। एक्चुअली हम लोग सुइया पहाड़ पहुंच चुके हैं, थोड़ा देर के लिए रुके हैं। वहाँ पे वो पत्थर का सीढ़ी बनाया, वहाँ पे मैं बोला बना ले भाई, बना भी लिया। मम्मी को कॉल लगा तो मम्मी का मोबाइल स्विच ऑफ था, इसका मतलब हो सकता है मम्मी का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा। नया है इसका मतलब हम नहीं, सिर्फ ये और ये नहीं मम्मी आएगी, मम्मी थका है, सिर्फ ये थका है। मम्मी आएगी तो निकलेंगे, सीधा बात ये है। ये तो बहाना बनाया है, ठीक है। मम्मी का कॉल आया हुआ है अभी। मम्मी का मोबाइल गलती से फ्लाइट मोड में लग गया था। मैं बोला कि आगे सब कोई उसके बाद कॉल करने के लिए पंकज टावर नहीं उठाएगा, टावर भूल गया है, जीव दिखाया, टावर नहीं उठाना भूल गया। अभी हम लोग किसी गांव से होकर गुजरे हैं, देख सकते हैं। सुबह से चलते चलते रात हो गई है, अभी पता नहीं कहाँ रुकेंगे क्योंकि हम लोग इसमें सब साथ है, लेकिन एक आदमी खो गया है, कौन नहीं ले गया है तो हम लोग के ही घूमने के लिए आते। 7:30 बजे दिमाग खराब होया। एक उपयुक्त है जो आगे बढ़ गया है, आपको मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले, नहीं हम लोग को चलना ही पड़ रहा है। वो किसी से लेके कॉल भी नहीं कर सकता, इतना क्या बोल, चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। अभी मैं ही सबसे पीछे हूँ, चला नहीं जाया, दिखाता हूँ आपको। पहले जो भुला गया था वो मिल गया है, ये हम लोग से पीछे ही था, हम लोग बैठे थे तो आया है। हालत खराब है भाई, नहीं चला जाया, बोल रहा है चलने के लिए। दूसरा दिन तो खत्म हो गया था, लेकिन ये सफर ने हमें अंदर से तोड़ दिया था। खुशी की बात ये है डे 2 पे हम 45 किलोमीटर चला, लगभग पहले दिन से 2 गुना। अब समय था सबसे कठिन सफर का, 120 किलोमीटर का अंतिम यात्रा। और बस एक सवाल, क्या डे 3 खत्म होने से पहले हम देवघर पहुंच पाएंगे? 40 किलोमीटर का दूरी तय करना है, शाम तक का प्लान है, सके तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह में 10 बजे तक जल चढ़ाएंगे। नहीं या इससे पहले भी हो सकता है। बोलो बोल बा 2 घंटा चले हैं, अभी चाय पीने के लिए रुके हैं और चिड़ा खाएंगे। ग्रुप का कुछ लोग आगे है, कुछ लोग पीछे है, हम बीच में है। फिर हम ऐसे जगह रुक गए जहाँ फ्री में गर्म पानी से पैर सेका और फुल बॉडी मसाज भी मिला। Bro, you can't do it. 20 push-up. Oh, see, this boy is very naughty. I can every situation do 50 push-up. Normally 20 push-up. Let's see. हम भी देखते हैं। This is normal. God, यार फिर ही चैलेंज हार गए। वो भी मसाज करवा के निकल गया है। उनको देखिए ऐसे में आँख पे पीते होता है। पता है जब कहीं पे कुछ निःशुल्क मिलता है, वहाँ पे सत्तू मिल रहा था, अपना पेट पूजा करेगा, मेरा नहीं करा सकता है। बोल बा 2 बंदा वो है जो हमेशा एक दूसरे के कई बजाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं कि आइए आप लोग बाबा के नगरिया। आस्था, मन लगेगा, दिमाग लगेगा। साथ जो 2 लोग चल रहा था, मैं ये ट्राइपॉड निकल रहा था, वो दोनों जानबूझ के दौड़ के आगे भाग गए। मैं उन लोगों को पीछा करता हूँ, दौड़ के दिखाता हूँ, मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। बोले थे इन दोनों को रनिंग में हमसे कम्पीट नहीं करने के लिए। लोगों को पता नहीं है मेरा स्ट्रेंथ क्या है रनिंग में। बोलते साथ में चलने के लिए तो नहीं, सिख का पाठ पढ़ाता हूँ और ये लोग हैं जो मुझे छोड़ के भाग जाते हैं।
फिर 1 बजे हमने यहाँ 3 घंटा रेस्ट किया। यहाँ से 24 किलोमीटर बाकी है। इस वक्त चलना मुश्किल था, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ऐसे ग्रुप से मिले जिसमें एनर्जी का भंडार, वहीं से सफर का रंग बदल गया। बोल बम, एक चिलम में बाबा धाम, पत्थर में जो बाबा को टीवी देगा, बाबा उसको टीवी देगा, पार करेंगे। महादेव, महादेव। कुछ नए भक्त प्यार से बोलते हैं, इन्हें धार्मिक रूप से सीरियस मत लेना। देवी और सजनों, हम पहुंच चुके हैं गोयियारी नदी में। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे एग्जाम के बीच एक लाइफ टाइम मिल गई हो। थकान कांटे की तरह गायब हो गई और यहीं से फिर गूंजने लगा। ये लास्ट नाइट था हम लोगों का। देवघर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था यहाँ से और बारिश इतनी तेज हो रही थी, बस कहना मुश्किल है। फिर सुबह हम लोग चलना स्टार्ट कर दिया। ट्रैफिक लगा हुआ, इसके बाद हम लोग तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ग्रुप में सबसे आगे। सब अभी हम लोगों से पीछे है। यही नदी है जहाँ पे हम लोग स्नान करके जल चढ़ाएंगे देवघर पे। मंदिर किस साइड से पता नहीं चल रहा, लेकिन यहीं पे वेट करेंगे जब तक मम्मी भाई भी नहीं आ जाता। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा टावर है भगवान। ये साइड और आगे नदी है। 1 घंटा वेट करने के बाद ये सब यही लोग अभी हम लोग जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर हम लोग लाइन में लग गए। लाइन कुछ ऐसी थी जिसे देखकर दिमाग की बत्ती गुल हो गई। लेकिन वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी एनर्जी देखकर हम सब हैरान रह गए। इस वक्त 8:30 बज रहे थे और हमने जल और अभी भी ये चैलेंज खत्म होने में 30 मिनट बाकी था। फिर हमने पार्वती माँ पर भी जल चढ़ाया और रात को वही रुक गए आरती और इस भव्य नज़ारा का अनुभव के लिए। तो सबसे पहले हमने शिव जी का पावन दर्शन किया और फिर शिव और पार्वती जी का दिव्य आरती। और फिर हमने मन्नत मांगी, अपने दिल की बात शिव और पार्वती जी के चरणों में रखी। ये सफर सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये एक यात्रा थी जिसमें छोटे से छोटे बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग शामिल थे। सब एक ही बात सीख रहे थे, थक कर भी हार नहीं माननी। और अंत में बस एक ही शब्द बोलूंगा, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।